ओके। स्क्रीन आ रहा है वरुण? हाँ आ रहा। ठीक है। तो आज कवर करेंगे एसएपी का जो प्राइसिंग पार्ट है। आप म्यूट पे कर लो। एसएपी प्राइसिंग। सो एसएपी में जैसे आपको कोई भी आइटम आप सेल कर रहे हो तो उसकी प्राइस आपको मेंटेन करनी होती है। जैसे आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी, अलग अलग टाइप्स की प्राइस क्या हो सकती हैं। जैसे आपका हो गया, एक हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया, जिस प्रोडक्ट जिस पे आपको बेचना है, जो आपका सेलिंग रेट है। फिर होता है देन यू हैव डिस्काउंट। जैसे अगर आप प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट दे रहे हो तो वो हमें सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। ये अलग अलग टाइप की जो प्राइसिंग कंडीशंस हैं वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको एसएपी में हम कंडीशन टाइप्स भी कहते हैं। जो अलग अलग ये होता है, दीज आर कॉल्ड कंडीशन टाइप्स। तो जैसे हमारा सेलिंग प्राइस एक कंडीशन टाइप हो गया, डिस्काउंट इज वन कंडीशन टाइप। देन आपका फ्रेट होता है, आपका जो फ्रेट चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चार्जेस, वो हमें डिफाइन करना होगा। देन वी हैव टैक्सेस। ओके। सो फर्स्ट हो गया, जैसे मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस। दूसरा, आप डिस्काउंट अगर कुछ दे रहे हो। थर्ड वन इज फ्रेट। फोर्थ हो गया आपका टैक्स। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ प्राइसिंग कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे डिस्काउंट्स भी आपके अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। फ्रेट चार्जेस मल्टीपल लेवल पे हो सकते हैं। सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग कंडीशंस। और नाउ इसको हमें एसएपी में मेंटेन करना पड़ता है। सो देर इज अ ट्रांजेक्शन कॉल्ड VK11। इसको VK11 कंडीशन रिकॉर्ड बोलते हैं। कंडीशन रिकॉर्ड। ओके। सो VK11 एक ट्रांजेक्शन है। इसको कंडीशन रिकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे हमें जाके इसकी प्राइस मेंटेन करनी होगी। जैसे सेलिंग प्राइस आपने मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की 1,000 रुपये डिफाइन करी है, तो हम उसमें जाके VK11 में उसकी प्राइस 1,000 मेंटेन कर देंगे। अब मान लीजिए डिस्काउंट आपने बोला कि मुझे डिस्काउंट देना है 2% का, तो 2% जाके हम VK11 में मेंटेन कर देंगे। सिमिलरली फ्रेट आपका, जैसे जो भी फ्रेट चार्जेस है, मान लीजिए 100 रुपीज, तो वो जाके हम VK11 में मेंटेन करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर टैक्सेस, VK11 इज अ इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जिसमें कि आपको जाके प्राइसिंग के सारे कंडीशंस में जो जो रेट आप मेंटेन कर रहे हो, जो जो वैल्यूज मेंटेन करनी है, वो आप वहाँ पे जाके मेंटेन करोगे। सो फर्स्ट थिंग वी हैव सीन कंडीशन टाइप्स। कंडीशन टाइप्स का मीनिंग है आपकी जो अलग अलग प्राइसिंग कंपोनेंट्स होते हैं। सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट, टैक्सेस। डिस्काउंट्स के साथ में एक सरचार्जेस भी होता है। डिस्काउंट हो गया, जैसे आपने किसी चीज में डिस्काउंट दिया। सरचार्ज है, मान लीजिए आपने किसी चीज पे कुछ चार्ज, एडिशनल चार्ज किया, तो दैट इज सरचार्ज। देन ये अलग अलग कंडीशंस हो गई। और इसकी जो वैल्यू मेंटेन करते हैं, दैट वी डू इन VK11। ओके। VK11 इज अ ट्रांजेक्शन। कंडीशन रिकॉर्ड में जाके हम उसकी प्राइसिंग जो वैल्यूज हैं वो मेंटेन करेंगे। देन यू हैव, ये सिस्टम में भी अभी सब देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। देन यू हैव प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है? प्राइसिंग प्रोसीजर में आपके सारे कंडीशन, जो अलग अलग प्राइसिंग कंपोनेंट्स हैं वो डिफाइंड होंगे। मतलब जैसे आपने एक प्राइसिंग प्रोसीजर बना रखा है। अच्छा एक चीज, ये एसपी में कंडीशन रिकॉर्ड जहाँ जहाँ जिस जिस चीज के लिए क्रिएट होता है सबका ट्रांजेक्शन यही है कि अलग अलग? एक ही है VK11, SD का ये है VK11। अच्छा। हम्म। तो इसमें सारे मतलब प्राइसेस डिस्काउंट मतलब जो भी सब यहीं मेंटेन पे कर मेंटेन होगा, सब यहीं पे सब मेंटेन यही होगा। है। हम्म। ओके। देन यू हैव प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है? प्राइसिंग प्रोसीजर में सारी कंडीशन टाइप्स हम यहाँ डिफाइन करते हैं। कि जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक सेल्स के लिए आपने एक प्राइसिंग प्रोसीजर बनाया है। प्राइसिंग प्रोसीजर इंडिया, तो इसमें लिस्ट ऑफ कंडीशन टाइप्स रहेंगी, इसमें सारी कंडीशन टाइप्स आपके लिस्टेड रहेंगी।
ठीक है, जैसे आपने इंडिया के लिए एक प्राइसिंग प्रोसीजर बनाया, उसमें आपने सारी कंडीशन टाइप्स जो जो आपकी सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, फ्रेट, टैक्सेस सब डिफाइन कर दिया। फिर मान लीजिए आपने एक एक्सपोर्ट के लिए अलग प्राइसिंग प्रोसीजर बनाया। तो प्रोसेसिंग प्राइसिंग प्रोसीजर में हम सारी कंडीशन टाइप्स को लिस्ट करते हैं, और फिर उनका कैलकुलेशन कैसे होगा वो चीज़ उसमें डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट विच वी विल सी इन डिटेल। सो प्राइसिंग प्रोसीजर हमें मेंटेन करना होगा। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस, जब आप PK11 में कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो एक्सेस सीक्वेंस इज अ सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी, जीवाई स्ट्रेटजी। जैसे आपने प्राइसिंग डिफाइन करी कस्टमर मटेरियल के बेस पे, मटेरियल के बेस पे। सो इसमें सिस्टम सर्च करेगा फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। सो मीन टू से लाइक स्पेसिफिक कोई कंडीशन हो वो भी सर्च कर लेगा, या फिर कोई जनरल जो है जैसे किसी का भी सेलिंग हाँ, प्राइस है वो भी सर्च कर लेगा विद दिस एक्सेस सीक्वेंस ना, जो भी कस्टमर को चाहिए। हाँ, जैसे आपने मान लीजिए प्राइसिंग एक्सेस सीक्वेंस में क्या होता है कि हमें प्राइसिंग जो वैल्यू है वो मेंटेन करेंगे, अलग अलग सीक्वेंस होंगे जैसे कस्टमर। अब मैं आपको सिस्टम में दिखाऊंगा, देन इट विल बी क्लियर। फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज अ सर्च स्ट्रेटजी। इसके बेस पे आपके जो जो प्राइस पिक होके आएगी वो सिस्टम पिक करेगा। ठीक है, अभी आप बस ये टर्म्स से थोड़ा फेमिलियर हो। फर्स्ट इज कंडीशन टाइप, देन यू हैव कंडीशन रिकॉर्ड, देन यू हैव प्राइसिंग प्रोसीजर, एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस आपका कंडीशन रिकॉर्ड को सर्च करेगा, जो करे कौन सी वैल्यू पिक करनी है वो पिक इसमें एक्सेस सीक्वेंस में सर्च करेगा। और इसमें जो सीक्वेंस होता है स्पेसिफिक टू जनरल होता है। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड टेबल्स। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर में होती है टेबल। टेबल्स में क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअली में जहाँ आपका जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो टेबल में होती है। सो सबसे पहले सिस्टम चेक करता है, सिस्टम विल गो टू प्राइसिंग प्रोसीजर। सबसे हाई लेवल पे आएगा प्राइसिंग प्रोसीजर। उसके बाद आता है आपका कंडीशन टाइप। ठीक है, देन यू हैव कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप के बाद में आता है आपका ये एक्सेस सीक्वेंस। और ये सारा कस्टमाइजिंग एसपीआरओ में होगा ना। सब SPRO में होगा। देन यू हैव एक्सेस सीक्वेंस। एक्सेस सीक्वेंस के बाद में आता है टेबल। सो ये आपका जो हायरार्की होती है, फर्स्ट यू विल हैव प्राइसिंग प्रोसीजर, देन यू हैव कंडीशन टाइप, एक्सेस सीक्वेंस, टेबल। ठीक है, अभी नाउ लेट्स सी दिस थिंग इन सिस्टम। ओके, सो VK11 इज द ट्रांजेक्शन। गो टू VK11। कोई भी आपको प्राइसिंग मेंटेन करनी है, सो ट्रांजेक्शन इज VK11। और फिर यहाँ पे तो आपको यहाँ से जाएंगे कि फिर एसपीआरओ से जाएंगे। देखिए दो पार्ट होता है। एक तो आपको उसकी प्राइस मेंटेन करनी है, वो हो गया मास्टर डेटा। और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आप सिस्टम कैसे तो मतलब। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ना, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि हाँ, अभी हम अब। अभी कॉन्फ़िगरेशन पे बाद में जाएंगे, पहले कैसे अच्छा मेंटेन करते हैं उसके प्राइस वो देखेंगे। जो अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो ठीक है प्राइस मेंटेनेंस है वो मास्टर डेटा का पार्ट है। ठीक जैसे, है हाँ, जैसे आप कस्टमर प्राइस वेंडर मास्टर बताते हो, वैसे ही ये प्राइसिंग मास्टर बोलते हैं, प्राइसिंग मास्टर डेटा। ठीक है। So VK11 is your transaction to create pricing, enter pricing। अब इसमें आप प्राइस कंडीशन टाइप में जब जाओगे, देन यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस दिख जाएंगी। ओके, जैसे PR00 जो होती है, दैट इज अवर सेलिंग प्राइस। ये अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी से मान लीजिए आपको कहीं कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो आप या इंपोर्ट कर रहे हो, तो हमें कुछ कस्टम ड्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी का क्या रेट है। ओके, देन ब्राज़ील स्पेसिफिक कुछ प्राइसिंग है, ब्राज़ील की प्राइसिंग अलग रहती है। देन इसमें जो प्राइसिंग वी हैव टू लुक फॉर PR00।
और डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं ना हाँ, मतलब। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं एक बार आपको शो करना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें ऑप्शन है। जैसे वैट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, मैं अच्छा। वैट यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, वैट प्राइसिंग होती है। ठीक है, फिर अगर कुछ आपका आउटपुट टैक्स है, कुछ सेस वगैरह लगाना है, तो सारी कंडीशंस हमें यहाँ से मेंटेन करनी पड़ेंगी। ये जितनी भी के वाली होती हैं, ये सब डिस्काउंट की होती हैं। जो के वाली अलग अलग कंडीशंस हैं, ये डिस्काउंट रिलेटेड हैं। जैसे आपको कुछ मटेरियल लेवल पे कोई डिस्काउंट देना है, या कोई कस्टमर और मटेरियल स्पेसिफिक डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट्स के लिए हम यहाँ से मेंटेन करेंगे। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम K00 से स्टार्ट होंगी। ओके। प्राइस K020 दिया हुआ है। K020 कहाँ दिया हुआ है? प्राइस ग्रुप है ना। नहीं नहीं, वो अलग है, दैट इज लीव दैट वन। सब डिस्काउंट से अलग अलग ग्रुप लेवल पे अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है, वो है। ठीक है, के वाले ये अलग अलग डिस्काउंट्स हो गए। फिर देन, इसको छोड़ देते हैं, कम टू। सब अल्फाबेटिकल लगता है हाँ नीचे। हाँ हाँ, ये आउटपुट टैक्स है। ये यूज होगा जैसे आप कुछ सेल कर रहे हो, तो उसमें आउटपुट जो आउटगोइंग टैक्स लगता है, वो इसमें लगेगा, MWST। देन यू हैव दिस PR00 नीचे आएगा। ओके। सो ये PR00, दिस इज योर मेन, दिस इज योर सेल्स प्राइस, जो आप सेलिंग प्राइस होगा। तो कोई भी आप जैसे सिनेरियो बना रहे हो, तो उसका आपको PR00 उसके लिए मेंटेन करना होगा। ठीक है, सो लेट्स सी PR00 कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ हम कंडीशन टाइप PR00 एंटर करेंगे। देन यू हैव टू प्रेस एंटर। तो एंटर करने के बाद में ये एक्सेस सीक्वेंस है, ये 3 एक्सेस सीक्वेंस आ गए। तो सिस्टम आपको 3 ऑप्शन दे रहा है कि कस्टमर, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो आप, साउंड आ रही है। हाँ, कि कस्टमर, प्राइस लिस्ट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा सारा। इसके बेस पे आपको इसका वैल्यू मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कस्टमर, मटेरियल, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड ऑप्शन है कस्टमर, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। सो फर्स्ट वन इज मोस्ट स्पेसिफिक। इसमें आप देखो, कस्टमर, प्राइस लिस्ट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल, ये 4 चीजों के बेस पे हम वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं। तो सेकंड वाला है, वो दैट इज लेस स्पेसिफिक। इसमें हम 3 चीज के बेस पे प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। एंड जो थर्ड वन है, ये सबसे कम स्पेसिफिक है, लीस्ट स्पेसिफिक। इसमें केवल 2 पैरामीटर्स के बेस पे हम प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। सो सिस्टम जो एक्सेस सीक्वेंस होता है, वो मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट लीस्ट स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले आपका जो एक्सेस सीक्वेंस चेक करेगा, पहले वाले में रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर आपको पहले वाले में रिकॉर्ड मिल गया, तो वहीं पे वो रुक जाएगा, वो वैल्यू पिक कर लेगा जो भी प्राइस आपने मेंटेन करी है इस वाले लेवल पे। इस पे अगर आपने मेंटेन नहीं करी है, फिर सिस्टम जाएगा सेकंड एक्सेस पे। फिर चेक करेगा कि आपने इस पे मेंटेन करा है कि नहीं। अगर इस पे मेंटेन यहाँ पे है, पिक कर लेगा यहाँ से वैल्यू। इसमें भी नहीं है, तो थर्ड वाले में चेक करेगा। और थर्ड वाले में भी नहीं है, तो फिर सिस्टम आपको, जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे, एरर देगा कि PR00 की वैल्यू मेंटेन नहीं है, प्लीज मेंटेन प्राइस। तो आप सेल्स ऑर्डर में डायरेक्टली जाके एंटर करोगे। सो अगेन, सो दीज 3 आर द एक्सेस सीक्वेंस, दिस इज द सर्च स्ट्रेटजी, कि आपका प्राइस कैसे सिस्टम पिक बेसिकली हम करेगा। लोग सेल्स बनाते थे तो ये वाला एरर मारता था ना, PR00 वाला जो राइट पहले राइट, यह एरर रेड आता है। रेड कलर वाला दैट। हाँ, तो फिर उसको हम VK11 में जाके उसका प्राइस मेंटेन कर देंगे, देन दैट एरर विल गो। तो फर्स्ट सिस्टम विल चेक विद मोस्ट स्पेसिफिक, उसके बाद उससे कम स्पेसिफिक, और उसके ओके। बाद सबसे कम वाले में। मान लीजिए तीनों में अगर एंट्री मेंटेन है, तो सिस्टम पहला वाला पिक करेगा जिसमें मोस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को जहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, सिस्टम वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद आगे चेक नहीं करता है। ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिक सिस्टम को पहले पहले मतलब टॉप डाउन होता है, टॉप से डाउन आएगा सिस्टम। फर्स्ट वाले में चेक करेगा, अगर इसमें प्राइसिंग मिल गई, तो नीचे जाएगा ही नहीं। सो लेट्स सी कि कैसे मेंटेन करते हैं। अगर पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट किए, लेट्स गो इनसाइड। तो यहाँ पे हमें कस्टमर मेंटेन करना होगा, कौन से कस्टमर के लिए। तो कस्टमर जैसे अभी तो रैंडमली कोई भी ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें यू हैव, पहला वाला ही ले लेते हैं। जैसे कौन सा है ये, बेंगलोर, अडानी पोर्ट, चलिए से ब्राजील, मैक्स कंपनी, चलो ये ले लेते हैं, स्प्रिंगफील्ड करके है। फिर इसमें प्राइस लिस्ट हमें एंटर करना पड़ेगा कि प्राइस लिस्ट कौन सी है।
लेट्स से इट इज़ अ होलसेल कस्टमर। फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो आई डोंट नो इसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन सा है, तो एरर भी आ सकती है सेफ के टाइम पे। फिर यहाँ पे मटेरियल मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक मटेरियल ले लिया, अमाउंट डाल दिया मैंने 1000। ठीक है, तो पहले एक्सेस में वी हैव एंटर्ड कस्टमर नंबर, प्राइस लिस्ट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल, और फिर उसका क्या सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में वैलिडिटी अपने आप सिस्टम पिक कर लेगा फ्रॉम करेंट डेट, और बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये डेट लेता है 999 वाली। तो जैसे मान लीजिए हमें केवल ये प्राइसिंग 1 साल के लिए रखना है, देन वी विल चेंज दिस प्राइस टू, यहाँ पे जाके वैलिड टू में हम डाल देंगे 24। ठीक है, तो 1 साल के लिए आपकी ये प्राइस मेंटेन हो गई। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा, तो ये मेरा एक कंडीशन रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, तो मैं नाउ अगर मान लीजिए आपके पास की कॉम्बिनेशन पे ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जैसे मान लीजिए प्राइस लिस्ट नहीं पता है, या फिर यू वांट टू मेंटेन फॉर सेल्स ऑर्ग लेवल, मटेरियल कस्टमर मटेरियल और सेल्स ऑर्ग, तो हम सेकंड वाला ले लेंगे। तो इसमें कस्टमर पड़ेगा, मटेरियल पड़ेगा, सेल्स ऑर्ग एंड अमाउंट, और इसको फिर सेव कर देंगे। ओके, सो दिस इज VK11। नाउ दिस इज योर मास्टर डेटा पार्ट। मास्टर डेटा पार्ट हो गया, हमने प्राइसिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर ली। देन यू हैव कॉन्फ़िगरेशन, गो टू SPRO। SPRO में अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू हैव बेसिक फंक्शंस, go to pricing. Okay, then in pricing you have pricing control। उनसे एंटर किए थे ना। हाँ, मटेरियल एंटर किया था मैंने। आपको सब एंटर करना पड़ेगा उसमें, मटेरियल, कस्टमर, जो जो एंट्री उसमें मांग रहा है वहाँ पे। आपको तो पिक पिक में आ गया है तो मटेरियल आप चाहिए। अच्छा, वैसे हाँ, वैसे तो मेरे लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी ना आपकी। आप उसमें आप जब सर्च करोगे नहीं सर, एक सेकंड, हाँ मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ, करो आप। तो दिख रहा है। हम्म, अभी तक तो नहीं आया। पूरी स्क्रीन आपको शेयर करनी होगी, फुल फुल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन फुल होता है। स्क्रीन शेयर किया है मैंने। अच्छा, नहीं अभी नहीं आ रहा। इ- इ- अच्छा एक सेकंड। हाँ, उसमें 2-3 ऑप्शन पूछता है, शेयर विंडो, शेयर फुल स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन ना। हाँ, इंटायर वाला चूज करो। अब दिख रहा है। अभी तक तो नहीं आया। विंडो करके देखो, अच्छा विंडो वाला जो ऑप्शन है। अरे मैं हाँ। गलत जगह देख रहा था, मैं एक्चुअली दूसरे से उसमें देख रहा था। अभी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ हाँ। ओह सॉरी। हाँ हाँ, मैं एंटायर स्क्रीन करता हूँ। इंटायर स्क्रीन कर दो, हाँ। ठीक है, दिख दिख रहा है अभी। ये वाला हम डाले, तो यहाँ पे फिर मटेरियल में पिक करना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ, आप जैसे यहाँ नीचे टिक क्लिक कर दो, जो टिक वाला ऑप्शन आ रहा है ना, पूरी हाँ। लिस्ट लिस्ट आ जाएगी आपकी सारी। हाँ, और इसमें जो राइट ऊपर जाओ, एकदम जो क्रॉस है ना, क्रॉस के नीचे देखो, जो एक छोटा सा बना है स्क्वायर टाइप का, क्रॉस के नीचे। ये वाला। हाँ, उस पर क्लिक करो। तो ये सारे सर्च ऑप्शन है, जैसे आपको सर्च करना है, यू सर्च विद, आप ले लो ये सेल्स मटेरियल बाय डिस्क्रिप्शन। और नीचे आओ, और नीचे आओ, ऊपर 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 ऊपर, ये वाला उसी बीच में, हाँ ये वाला ऑप्शन। तो इसमें आपको सेल्स रिलेटेड फिल्टर मिल जाएंगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तो या ये डिस्ट। सेलेक्ट। हाँ, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई सेलेक्ट कर लो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाके
उसको लिस्ट ओपन करो। ये वाला। हाँ, ऊपर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो इसमें। हाँ, तो इसमें जैसे जो भी आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आपको मिल जाएगा। अभी आप नीचे टिक करो, सर्च, स्टार्ट सर्च करो, तो ये आपके इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के सारे मटेरियल आ गए। अब कोई भी एक ले लो और उसकी वैल्यू यहाँ मेंटेन कर दो। ये वो ना, वो सब सिस्टम अपने आप ले लेगा मटेरियल, और सीधे अमाउंट डाल दो बस। यूनिट। छोड़ दो, वो सब अपने आप ले लेगा सिस्टम, छोड़ दो, यूनिट हटा दो। हाँ, बस आपको मटेरियल प्राइस डालना है, एंटर प्रेस करो। ठीक है। हाँ। फिर एक ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना। हाँ, बस ये आपका बन गया, इसे सेव कर दो। इतना ही करना है। VK11 में हमने इस कस्टमर के लिए, इस मटेरियल के कंडीशन लिए रिकॉर्ड। मेंटेन कर दिया। ठीक है, अभी बैक जाओ आप। नाउ गो टू की कॉम्बिनेशन। अभी मान लीजिए सेकेंड एक्सेस पे आपको मेंटेन करना है, तो इस पे जाओ। ठीक है, इसमें आपका ये फर्स्ट ऑप्शन कस्टमर, उसने सिस्टम ने ले लिया, मटेरियल ले लिया। अभी यहाँ पे सेल्स सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन, फिर अमाउंट अमाउंट, कुछ डालना पड़ेगा। कुछ भी अमाउंट डाल दो। सो ये कस्टमर, मटेरियल और इस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का ये प्राइस हो गया। अच्छा। हाँ, और फिर तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है उस। अच्छा ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके, मैं सो स्टॉप कर रहा हूँ शेयर हाँ करना। हाँ, ओके। अच्छा, ये जो आप लोग ये गूगल वाला से मतलब करते हैं, इसका ये प्राइस पे करना पड़ता है कि ये फ्री है? गूगल वाला क्या? मतलब जो प्रेजेंटेशन आप लोग ये वाला करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो इसका ये प्राइस पे करना पड़ता है कि ये फ्री रहता है? ये सैप सैप का जो ट्रेडिंग वाला, ये क्लाइंट ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये हम्म। गूगल लिंक ये जो है, अच्छा, ये ये तो फ्री है, ये तो आपके जीमेल से बन जाता है। बन जाता है ना? हाँ, जीमेल के थ्रू आप मतलब उसमें मीटिंग जब सेट करोगे तो वो लिंक आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फ्री है। ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपको? यस, स्क्रीन आ रही है। अच्छा, ओके। नाउ लेट्स सी कॉन्फ़िगरेशन। तो SPRO में गए, देन यू हैव SD, बेसिक फंक्शन, प्राइसिंग, प्राइसिंग कंट्रोल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टेप बाय स्टेप सब मेंटेन करना होता है। सो लेट अस गो। इसी में सब PR00 ये सब मेंटेन होगा? हाँ, जो उसका जो डिज़ाइन होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, वो सब यहाँ पे होगा। हाँ। इन जनरल तो जब भी आप लोग कोई इम्प्लीमेंटेशन करते होंगे तो ये सब चीज हमको लगता है कि पहले से होगा। ये सब नहीं बनाना पड़ता है, मतलब कॉपी करके बनाते हैं, जैसे हाँ, स्टैंडर्ड तो रहता ही है। स्टैंडर्ड से ये PR00 ये सब तो रहेगा ही। हाँ, ऐसे कॉपी करके PR00 का ZPR00 बना लिया, और ऐसे ही जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर रहेगा उसको कॉपी करके बना लिया लेकिन कुछ। वहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक रहता है तो जेड से नहीं होता होगा, कुछ और भी रहता होगा। नहीं नहीं, जितना भी कस्टमाइजेशन होता है Z और Y से ही होता है। हाँ, कस्टमर स्पेसिफिक रहता है, मतलब जो कंडीशंस की जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सब हटा देते हैं, और जो उसमें डालना होता है वो Z या Y से बनाते हैं। अब हाँ। वो SAP स्टैंडर्ड है कि अगर आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, कॉपी करके कुछ बना रहे हो नया, तो वो Z से बनेगा या Y से बनेगा। इस चीज से भी ज्यादा क्वेश्चंस रहता होगा, प्राइसिंग कंट्रोल ये सबसे पूछते होंगे। हाँ, प्राइसिंग से क्वेश्चंस आता है। वही की कॉम्बिनेशन यही सब रहता होगा, बेसिक्स। हाँ, जिसे कैसे मेंटेन करते हैं, VK11 बता देना आप। एक्सेस सीक्वेंस क्या है, सर्च क्राइटेरिया क्या है एक्सेस सीक्वेंस का, फिर प्राइसिंग हाँ। प्रोसीजर क्या होता है, उसमें क्या क्या है, दैट ऑल वी विल प्राइसिंग सी। प्राइसिंग प्रोसीजर में तो वो तीनों आ गया ना? नहीं नहीं, प्राइसिंग प्रोसीजर अलग चीज़ है। मैं अभी अभी पता ही नहीं है, अभी बताना है। अभी बताया ही नहीं है। अच्छा अच्छा। प्राइसिंग में कई चीज़ें हैं, अभी इसमें एक दो सेशन लगेगा जो है। अच्छा। ठीक है, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन में लेट्स गो टू प्राइसिंग प्रोसीजर, मेंटेन प्राइसिंग प्रोसीजर। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में इतने सारे प्राइसिंग प्रोसीजर पड़े हुए हैं। सो वी हैव टू टेक द रेलेवेंट वन, जो होता है RV करके होता है, RV001 स्टैंडर्ड जो होता है, RVA001। तो इसमें ये आपका प्राइसिंग प्रोसीजर का नेम है, RVA001, और इसके अंदर में आपको ये कंडीशंस दिखेंगे। ये अलग अलग कंडीशंस इसमें असाइंड हैं। प्राइस हो गया, और क्या बोलते हैं, फ्रे डिस्काउंट,
फ्रेट, सारी चीज़ें इसमें आपकी डिफाइंड है। तो ये एसएपी ने ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड दे रखा है। इसमें यहाँ पे सारी कंडीशन टाइप्स लिस्टेड होती है। एंड फिर इसके अंदर में ये सारी वैल्यूज़ आपको समझना होगा। मैं इस पे आता हूँ अभी। सो ये आपका प्राइसिंग प्रोसीजर हो गया, इसका नेम हो गया। देन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन टाइप्स। नाउ आफ्टर दिस डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर। डिफाइन प्राइसिंग प्रोसीजर, अच्छा लेट्स कवर कर लेते हैं इसको, प्राइसिंग प्रोसीजर को ही फर्स्ट जो है। ठीक है, इसमें गो टू RV00। देन यू हैव EK00। जैसे आप ऑर्डर में देखते हैं, ऑर्डर में कोई भी एक ऑर्डर ओपन करता हूँ, जिसकी मैं प्राइसिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो कंडीशन टाइप्स आपको दिख रही हैं, ये आपका जो बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन है उससे ही यहाँ पे पिक होके आई हैं। मतलब आपने इसकी वैल्यू मेंटेन करी है एक तो VK11 में जाके, और ये प्राइसिंग प्रोसीजर इसमें असाइंड है। तो प्राइसिंग प्रोसीजर अगर हमें देखना है कौन सा असाइंड है, गो टू एनालिसिस, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम ने इस ऑर्डर में असाइंड है, RBA00। अब PR00 जैसे इसमें कंडीशन टाइप मेंटेन थी, तो यहाँ पे सिस्टम को प्राइसिंग इसकी मिली ही नहीं है। इसकी PR00 मैनुअली एंटर करी है, एक्सेस सीक्वेंस से नहीं आई है, मैनुअली एंटर करी है किसी ने। सिमिलरली यू हैव डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट टाइप्स और फ्रेट। तो यहाँ पे सारे आप एनालिसिस में जाके देख सकते हो कि कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर है और वैल्यू कैसे मेंटेन हुई है। ओके, सो दिस वी विल कवर, विल क्रिएट वन ऑर्डर। So now let's see the different fields in pricing procedure. तो फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप। ये स्टेप मतलब आपका ये सीक्वेंस है प्राइसिंग प्रोसीजर में। ये 1 से स्टार्ट होता है नॉर्मली, यहाँ पे 8 से कर रखा है इसमें। 1, सो ये स्टेप है, 1:2 3 ऐसे स्टेप होगा। और स्टेप्स के अंदर में आप स्टेप के बाद होता है काउंटर। तो स्टेप हो गया आपका, जैसे नंबरिंग हो गई आइटम में होती है ना, सेल्स ऑर्डर में 10 20 30, तो ये आप वैसे मान लो कि ये वो स्टेप हो गई, फर्स्ट स्टेप। और काउंटर होता है फर्दर सब डिवीजन। मतलब जैसे आपका पहला नंबर 10 है, जैसे मुझे 11 और 13 आ गई सीधे, अब 11 के बाद में मुझे यहाँ पे एंटर, इसमें 11 के भी सब डिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा काउंटर में, फिर उसके बाद 2 डाल दूंगा, 11 स्टेप में रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा 11 2। सो काउंटर इज फर्दर सब डिवीजन। जैसे आपको जैसे इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ अगर डालना है तो हम काउंटर को यूज करके वी कैन यूज। तो ये कंडीशन टाइप हो गई। कंडीशन टाइप्स तो आपको मैंने एक्सप्लेन कराई है कि जो जो अलग अलग प्राइसिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो कंडीशन टाइप में आएंगे। ठीक है, जैसे PR00, फ्रॉम और टू। सो जैसे आपको प्रोसीजर का काम क्या है? सब सब डेटा को एक जगह कलेक्ट कर रहा है क्या? हाँ, प्राइसिंग प्रोसीजर में आपके सारे जितने मतलब जो जो आपकी रेलेवेंट प्राइसिंग कंडीशंस हैं, जो जो आपको प्राइसिंग कंडीशंस आपको मतलब रखनी है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो सब इसके अंदर में ग्रुप्ड रहेंगी। फिर आप, अच्छा, हाँ फिर फिर आप, उसी उसी हिसाब से हम लोग वो कंडीशन टाइप्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे PR00 में इतना कुछ मतलब अलग अलग हाँ जैसे मतलब। जैसे मान लीजिए ये सब मेरे काम के नहीं है, तो मैं ये सब हटा के एक नया प्राइसिंग प्रोसीजर बना दूंगा, जिसमें मुझे जितने अपने काम की कंडीशन टाइप्स हैं केवल उतनी ही रखूंगा। ठीक है, ओ, तो ये बेसिकली ग्रुपिंग कर रहा है सारी कंडीशन टाइप्स की। ओ, और फिर ये हमारा सेल्स, जब ऑर्डर क्रिएट करोगे ना, तो सेल्स डॉक्यूमेंट को असाइंड रहता है। तो जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे तो सिस्टम ये वाला प्राइसिंग प्रोसीजर बैकएंड में पिक करेगा। तो फिर वही वही कंडीशंस आपके उसमें आएंगी जो आपने इसमें डिफाइन कर रखी हैं। तो इस प्रोसीजर में RBA01 में कॉस्ट है, प्राइस मेंटेन किया है, वेरिएंट कॉस्ट, वेरिएंट इतनी चीज है मतलब प्राइस। हाँ, मतलब इतने चीज हमने कॉन्फ़िगरेशन में डाल रखा है। इसके बाद हमें इसका VK11 भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग है, हमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए तो हम इसमें, वहाँ मेंटेन कर तो पाएंगे। हम वहाँ मेंटेन कर पाएंगे। फिर हमने जब उसका मेंटेन कर दिया, तो फिर उसकी वैल्यू सेल्स ऑर्डर में पिक होके आएगी। जिसका मेंटेन नहीं किया है तो वो वाला उसमें पिक होके नहीं आएगा। ओके, तो मेंटेन यहाँ नहीं ना, मेंटेन तो वहाँ करना है ना, मेंटेन वहाँ जो पे करना है। BK11 जो आप दिखा रहे थे। करेक्ट करेक्ट, मेंटेन वहाँ पे होगा।
हम्म। ये आपका मतलब क्या बोलते हैं जो, ग्रुपिंग है, जो जो रिलेवेंट चीज है उसका, हाँ ग्रुपिंग हो गया है और, कंडीशन टाइप का। राइट करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, देन यू हैव फ्रॉम एंड टू। जैसे फ्रॉम एंड टू में होता है, जैसे आपने अच्छा, अ, ये सब का मतलब क्या है? लाइक प्राइस इंक्रीज, आउटपुट टैक्स, मतलब इन द सेंस कि जैसे पीआर 00, चलिए ये कंडीशन टाइप है जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है। हम्म। तो पीआर 02 में प्राइस अगर उसका इंक्रीज हो रहा है तो वो उसको वो डिटरमाइन कर रहा है। अगर कोई कॉस्ट वेरी कर रहा है तो झटके 01 में डिटरमाइन कर रहा है। यही मतलब हुआ ना इस कंडीशन से? हाँ जैसे ये जेड वाली तो जैसे किसी ने इसमें बना के बना के डाल स्टैंडर्ड दिया। डाल दी, BA00 वेरिएंट की होती है, जैसे वेरिएंट कॉन्सेप्ट होता है। ये हम्म। अलग अलग प्राइसिंग की कंडीशंस हैं, जिसमें मेन आपको जो मेंटेन करना रहेगा PR00 रहेगा। हम्म। और पीवी वगैरह जैसे ग्रॉस हो गया, जैसे आपका जो उसकी मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है, या फिर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। प्राइस में तो आप मतलब अपना प्रॉफिट जोड़ के डालोगे ना, दैट इज योर जी। सेलिंग प्राइस। तो PR00 आपको मेंटेन करना होगा, ये मेन रहेगी आपकी। और बाकी इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं सीपी में, अगर आप जैसे जाओगे ना, तो यू कैन हाँ रीड वन वो। बाय वन, बहुत सारी हैं। तो सबकी जरूरत नहीं है, PR00 आपका मेन हो जाएगा। फिर आपको डिस्काउंट्स वाली एक दो ट्राई कर लेना, जो के से स्टार्ट होती है ना। हाँ जैसे ये हो गया, पैलेट डिस्काउंट है या फिर कस्टमर डिस्काउंट होता है। नहीं, वो ठीक है। तो फिर ये स्टैंडर्ड में इतने सारे को ग्रुप क्यों किया है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड से ही कॉपी करके लोग बनाते हैं। बनाते हैं तो तो फिर जब कॉपी करेंगे तो आप जब इम्प्लीमेंटेशन में तो इतने चीज नहीं रहेंगे। इतने नहीं, हटा देंगे, हटा देंगे, इतनी सारी नहीं हटा रखते, सकते हैं। छोटा प्राइसिंग प्रोसीजर डालेंगे, इतनी सारी चीजें नहीं डालते हैं। हाँ, जितना हमारे से रेलेवेंट है केवल उतना ही रखेंगे। फिर बाकी टैक्स हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस हो गया। हाँ हाँ, बाकी जो जो जरूरत नहीं है सब हटा देंगे, इसको एकदम सिंप्लीफाई करके रखते हैं। हम्म। ठीक है, इसमें देखो शायद कोई किसी ने बनाया होगा, कोई जेड वाला भी पड़ा होगा। देखने जैसे ये, अच्छा, कॉपी करके डाल दिया है इसमें तो अभी। हाँ वही तो। हाँ लेकिन कहीं। आपको ये स्टैंडर्ड वाला नेम याद इसका रखिएगा, कि कोई पूछता है कि स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर कौन सा है। RVA 01। हाँ RVAA01, ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है। ठीक है। ठीक है। फिर इसमें ये अलग अलग फील्ड्स हैं, बट ये आई थिंक कल कवर करा जाए, क्योंकि इसमें आज काफ़ी ही कर सारी चीज़ें लेंगे, हैं। मेरा ऑफिस का टाइम भी हो रहा है। हाँ यानी ये इम्पोर्टेंट भी है जो है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक तो है। आज के लिए आपको मतलब प्राइसिंग का मैंने एक ओवरव्यू बता दिया है क्या क्या है। प्राइसिंग में 2-3 सेशन लगेंगे, कल का लगेगा और मे बी परसों भी करना पड़ेगा। ठीक है। प्राइसिंग के बाद फिर क्या बचेगा? प्राइसिंग के बाद अपना एक बार वो देखना पड़ेगा, आउटपुट्स वगैरह जो होते हैं, आउटपुट रिलेटेड। अच्छा। और उसके बाद में खाना वाला। हाना वाला देखेंगे, हाँ हाना वाला देखेंगे। उसके बाद फिर सर्टिफिकेशंस का बचेगा। हाँ उसमें बता दूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि इस महीने में आपका मैं ख़त्म कर दूं पूरा जो है। हाँ, इस महीने में हो जाए और फिर सर्टिफिकेशन रिलेटेड कुछ मटेरियल मिल जाए तो। हाँ मैं उस, वो जो मैं देख रहा था 1 साल का रहता है, वो 12 महीने का रहता है, तो 1 अटेम्प्ट वाला रहता अच्छा, है। 1 साल में कभी भी कुछ से करेगा। कितना है 1 अटेम्प्ट का अभी? पैसा नहीं दिखा रहा ऐसा लग रहा था, पैसा नहीं दिखा रहा। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट देखा था शायद 17,000, टैक्स वैक्स जोड़ के शायद 20,000 का कुछ पड़ेगा।